नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करते हैं बड़ी मज़ेदार कहानी सगाई के बाद बनी सच्ची घटना। एक बेटी जिसकी शादी नए घर में हुई थी, उसने देखा कि घर तो बड़ा था, लेकिन घर की बहुओं के नियम बहुत छोटे और संकीर्ण थे। खासकर उसकी सास का स्वभाव सख्त था। वह मानती थी कि घर की लक्ष्मी का स्थान रसोई से दहलीज के भीतर ही है। बाहर की दुनिया, व्यापार, पैसा लेने देने से यह पुरुष का काम था। शुरुआत में तो कोई नई बहू ने सब कुछ मान लिया। वह पढ़ी लिखी और समझदार थी, लेकिन घर की शांति के लिए वह चुप रहती थी। उसने देखा कि उसकी खास सास में प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वर्षों से उनकी खुद को एक ही नियम था कि बांधकर सीमित कर लिया था। कुछ महीने बाद परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। उनके घर के पुरुष की छोटी सी जो दुकान थी, उसमें घाटा होने लगा। घर में सबके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रात को खाना खाते समय ही वह दुकान और कर्ज के बारे में ही बात करते थे। एक दिन बहू का मन नहीं हुआ। उसने हिम्मत जुटाकर अपने ससुर से कहा, बापूजी, अगर हम अपनी दुकान में कुछ बदलाव करें, कुछ नया सामान लाए और कुछ आसपास के घरों में होम डिलीवरी शुरू करें, तो शायद व्यापार फिर से पटरी पर आ जाएगा। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाते, रसोई से उसकी सास की आवाज़ आई, यह सब मर्दों का काम, तुम अपनी रोटी बनाने पर ध्यान दो। पैसे के मामले में बहुओं को दखल अंदाजी मत करने दो। उस रात बहू को आंखों में आंसू थे, अपमानित से नहीं बल्कि अपने परिवार की चिंता से। उसने तय किया कि वह हर हालात में हार नहीं मानेगी, बल्कि अपने परिवार और तरीका बदलेंगी। अगले दिन से उसने रसोई में काम करते हुए अपनी सास से बात करना शुरू कर दी। वह सीधे तौर पर व्यापार की बात नहीं करती थी, बल्कि परोक्ष रूप से ऐसे विषय उठाती थी, जैसे अच्छा अचार, तुम जैसा अचार बनाती हो वैसा बाजार में कहीं ना कहीं तो मिलता है। कितना अच्छा हो अगर हम ऐसे ही अचार के छोटे छोटे चार बनाकर दुकान में बेचने लिए रख दें। पहले तो सास ने इसे अनसुना कर दिया, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं एक बीज बोया जा चुका था। बहू रोज किसी न किसी को कुछ नया बताती। अच्छा, पड़ोसी वाली दीदी कहती थी कि शहर में लोग शुद्ध घी और मसाले खरीदने के लिए लाइन में लगे रहते हैं, हम घर पर सब कुछ शुद्ध बनाते हैं। धीरे धीरे सास का मन पर असर होने लगा। एक दिन उन्होंने खुद को अपने पति से कहा, सुनिए, हमारी बहू कहती थी कि हम दुकान में घर के बने मसाले और अचार बेचना चाहिए, कोशिश करने में क्या हर्ज है। ससुर तैयार हो गए और उस दिन में से सारे सास और बहू मिलकर रसोई बनाने लगी, नई नई चीज़ में बनाने लगी। उनकी मेहनत रंग लाई। दुकान पर आने वाले ग्राहक को शुद्ध घर का बना सामान बहुत पसंद आने लगा। धीरे धीरे व्यापार में बढ़ने लगा। एक दिन दुकान से सामान गायब था और घर में कोई भी पुरुष मौजूद नहीं था। सास ने तुरंत बहू से कहा, चलो बेटी, बाजार से सामान ले आओ। दुकान बंद नहीं थी, नहीं रहनी चाहिए। उस दिन जब सास ने बहू के साथ घर पर दहलीज पार करने व्यापार के लिए बाजार में कदम रखा, तो ना तो केवल घर का नियम टूटा, बल्कि एक संकीर्ण विचारधारा का भी अंत हुआ। शाम को थकी हार कर घर लौटने पर सास ने बहू के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, मैंने गलत थी। तुमने मुझे सिखाया कि एक महिला न केवल घर की दहलीज के भीतर की रानी होती है, बल्कि दहलीज के बाहर भी घर की मजबूती से खड़ा रख सकती है। तुमने आज इस घर के विचार को विशाल बना दिया है। वह हर घर आज भी था, एक दहलीज भी थी, लेकिन अब वह दहलीज महिलाओं को बांधती नहीं थी, बल्कि उसे दुनिया में ऊंची उड़ान भरने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल आपको ऐसे ही नई नई स्टोरी देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।